नमस्कार, मैं हूं कैलाश गोयल और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आपकी बात मेरे साथ। आपकी बात मेरे साथ में आज हमारे साथ मौजूद हैं खैर से राष्ट्रीय लोकदल से रहे पूर्व विधायक भगवती प्रसाद सूर्यवंशी जी। भगवती प्रसाद सूर्यवंशी जी हमेशा से किसानों की आवाज़ को बुलंद करते हुए आए हैं और आज जिस तरीके से देश भर में किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन जगह जगह जो चल रहा है उसके फेवर में हैं और जिस तरीके से जयंत चौधरी जी द्वारा जगह जगह महापंचायत बुलाई जा रही है, आज उस पर इनसे विशेष चर्चा करेंगे। तो विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी विधायक जी, जिस तरीके से आज देश भर में किसान आंदोलन चल रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? नहीं, ये सरकार की हठधर्मी की वजह से आंदोलन चल रहा है। जो काले कानून हैं तीनों को वापस लेने चाहिए सरकार को और किसानों की बात माननी चाहिए। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अभी हाल ही में किसानों ने दिल्ली कूच किया था और उसके बाद में लाल किले तक किसान पहुंच गए और वहां पर किसानों के द्वारा तोड़फोड़ की गई, लाल किले की संपत्ति को हानि पहुंचाई गई और यहां तक देखने के लिए मिला कि जो सुरक्षाकर्मी हैं उनसे भी किसानों के द्वारा मारपीट की गई, अभद्रता की गई, जिसके चलते बहुत से जो पुलिसकर्मी हैं वो जो है हॉस्पिटल तक पहुंचे और आज भी उनका जो वहाँ इलाज चल रहा है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, ये पुलिस जो चोट लगी है वो तो दुखद है, उनके जो है इस तरह से नहीं होना था। लेकिन कुछ किसान की आड़ में, किसान आंदोलन की आड़ में कुछ वैसे तत्व आ जाते हैं जो वैसे हैं, जो उपद्रवी है, उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। किसान नहीं चाहता है कि ऐसा हम लोग करें और किसान तो दरअसल में बहुत भोला है। रास्ता को कुछ भटक गए हैं किसान। जो रास्ता मेन थी जिस पे होके जाना था उधर बैरिकेडिंग लगा हुआ था, तो दूसरी तरफ से जो बढ़ गए, रास्ता देखी नहीं उन्होंने, इसलिए वहाँ तक जो पहुँच लिए। लेकिन फिर भी बहुत कम संख्या में पहुँचे थे और जिन्होंने जो उपद्रव किया था वो किसान नहीं थे, वो किसान से अलग थे। अच्छा विधायक जी, राकेश टिकैत जो एक बहुत बड़े किसान नेता हैं और जो इस किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, एक ऐसा दिन आया कि उन्हें उनके जो आंसू आ गए। उसके बाद में जो राष्ट्रीय लोकदल से जयंत चौधरी हैं, उनके आंसुओं को देख के ऐसे कहा जाता है, उनके आंसुओं को देखकर उन्होंने जो है संगठित होकर और एक महापंचायत बुलाना शुरू किया है। जगह जगह किसानों की महापंचायत बुलाई जा रही है और सरकार द्वारा जो 3 जो कानून जो किसान विरोधी बताए जा रहे हैं उनका विरोध कर रहे हैं लगातार। क्या कहेंगे इस बारे में आप? आदरणीय जयंत चौधरी साहब को ऐसा लगा कि किसानों की बातों को दबाया जा रहा है और यहाँ तक है कि महेंद्र सिंह टिकैत को जिस तरीक़ा से हटाया जा रहा था वो एक किसान के रूप में नहीं हटाया जा रहा था। ये तो जो गुंडे थे, बीजेपी के विधायक थे, वो वहाँ जाके धमकी दे रहे थे, तो उन्हें ये लगा कि लोकतंत्र तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। तो इसलिए चौधरी साहब ने सोचा किसानों की बात करती आई है हमारी पार्टी। चौधरी साहब ने किसान के मुद्दा लेते हुए ये कहा कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है और किसानों की मदद की जाए और किसानों के आंदोलन में चौधरी साहब भी कूद पड़े। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाता है कि आप हमेशा किसानों के साथ रहें, किसानों के हितैषी रहें और किसानों के लिए आप लड़े भी हैं, तो ऐसे वक्त में आप देश के किसानों को, क्षेत्र के किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, यही देना चाहते हैं क्षेत्र के और किसान, पूरे देश के किसानों को कि वो जो बीजेपी सरकार है, किसानों ने अब के उन्हें वोट दिया था बीजेपी को और बीजेपी सरकार किसानों की बात नहीं मान रही है। 75% जो किसान देहात में रहता है उसकी बात नहीं मान रही है। तो इसका मतलब है कि किसान आंदोलित तो होना उनका स्वाभाविक है, होना भी चाहिए और सरकार को भी उनकी बात को मान लेना चाहिए। इसी वजह से जो है आदरणीय जयंत चौधरी साहब आंदोलन कूदे और वो किसानों के आंदोलन में किसानों की मदद कर रहे हैं। हमारा पूरा दल मदद कर रहा है और किसान महापंचायत में हम लोग जगह जगह जा रहे हैं। हालांकि आंदोलन किसानों का ही है, लेकिन महापंचायत में चौधरी साहब स्वयं भी जा रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं, किसानों की बातें रख रहे हैं और सरकार को ये बात बिल्कुल मान लेनी चाहिए। जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो बार बार कहते हुए आए हैं कि ये जो कानून, जो 3 कानून जो बनाए हैं, उससे किसानों की आय बढ़ेगी और किसानों के हित में है। क्या कहेंगे आप जो है? लेकिन आप उसको जो है देश विरोधी बता रहे हैं, किसान विरोधी बता रहे हैं। नहीं, ये जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो अभी बोलना शुरू किया है उन्होंने कि सही कानून है, लेकिन सही जो कानून है उनके बारे में बताते क्यों नहीं है? ये पॉइंट सही है, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं बताते। खाली एक गोल मोल करके बताते हैं कि ये जो कानून है ये सही है।
जबकि किसान के बेटे भी पढ़े लिखे हैं आजकल, वो देख रहे हैं कि ये बिल्कुल किसान के हित में नहीं है, मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी और जो है जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके पास पूरा गल्ला देश का चला जाएगा, 5-7 उद्योगपतियों के उसमें गोदाम में इकट्ठा हो जाएगा। तो उसके बाद जो मनमाने रेट पे बेचेंगे और जो मजदूर भी इससे प्रभावित होगा, क्योंकि जब 60 और 70 रुपये गेहूं का भाव हो जाएगा उनके पास जाने के बाद, और वो ले रहे हैं जो है किलो के रेट से हो जाएगा 60-70, और वो इस समय ले रहे हैं 1200, 1400, 1500, जबकि वो जो न्यूनतम मूल्य है उसे जो है लागू कर देना चाहिए। उसके बारे में कोई बात नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोला इन्होंने। तो ये थे हमारे साथ खैर के पूर्व विधायक भगवती प्रसाद सूर्यवंशी जी। जुड़े रहिए हमारे साथ, बहुत जल्द मिलते हैं फिर एक नई शख्सियत के साथ। सहयोगी पुनीत गोयल के साथ कैलाश गोयल, सक्षम न्यूज़ इंडिया, अलीगढ़।